हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम देखिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। भारत का जो बाहरी दुनिया से जो संबंध बना, कॉन्टैक्ट बना, वो कैसे बना, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में जानेंगे। कहाँ कहाँ से उनका कॉन्टैक्ट था, कहाँ व्यापार करते थे, कैसा संबंध था। वी विल लर्न इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट। भारत के जो पश्चिमी देश है उसके साथ संबंध कैसे थे। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है उस देशों के साथ। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, और लास्ट में इंडियाज कॉन्टैक्ट विद चाइना। तो इन सभी के बारे में हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडियंस हैव ऑलवेज बीन एडवेंचरस एंड सोशल। भारतीय जो है वो हमेशा से ही एडवेंचरस यानी कि एडवेंचर को चाहने वाले और सोशल सामाजिक रहे हैं, समाज में रहने वाले, मिलजुल कर रहने वाले शुरू से ही है भारतीय। सिंस द टाइम ऑफ द हड़प्पा के समय से ही इंडिया हैड बीन इन कॉन्टेक्ट विद द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा है इससे पहले। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत का जो संबंध है वो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन यानी जो सभ्यताएं थी उसके साथ रही है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का संबंध अलग अलग देशों के साथ कैसे बना, कैसा था, और उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, इन्फ्लुएंस क्या हुआ भारत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट। आवर कॉन्टैक्ट विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन गो बैक टू द टाइम ऑफ द हड़प्पा, नियरली 5000 ईयर्स अगो ओल्ड। यानी कि हमारा जो संबंध है इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से वो हड़प्पा के समय से ही है, लगभग 5000 साल पुराना है संबंध। देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव आवर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद देम। और आर्कियोलॉजिकल सबूत ऐसे मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल पहले भी हमने पढ़ा है, जो जमीन खुदाई करके जो अवशेष मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। तो वो जो एविडेंस है वो प्रूफ करते हैं कि हमारा जो कल्चरल और व्यापारिक रिश्ता था उनके साथ वो था। लेटर ऑन अराउंड द 6th century BCE, India was having trade and cultural relation with the western countries through Greek, Persia and Rome। और लगभग 6th century BCE ईसा पूर्व, इंडिया वाज हैविंग ट्रेड, भारत जो है वो व्यापार करता था और उसका पारंपरिक रिश्ता था, कल्चरल रिश्ता था वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देश थे जैसे ग्रीस, पर्शिया, रोम, इन सब सारे देशों के साथ भारत का कल्चरल और ट्रेड रिलेशन था। वी वीआर एक्सपोर्टिंग कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, स्पाइसेस, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी इटीसी टू द वेस्ट। और हम लोग देखिए, व्यापार करने के लिए दो तरह से व्यापार होता है, एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। कुछ सामान भेजा जाता है, कुछ सामान मंगाया जाता है। तो भारत जो सामान भेजता था, दूसरे देशों को बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, उनमें होता था कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े, सिल्क रेशमी कपड़े, स्पाइसेस मसाले के लिए तो प्रसिद्ध था भारत, ब्रासवेयर यानी ब्रास यानी कांस्य का धातु होता है ना, उसके बनाए हुए सामान, हैंडीक्राफ्ट्स हाथों से बनाए हुए सामान, ज्वेलरी गहने भेजता था, ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजें थी। टू द वेस्ट में दिस ब्राउट बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वेस्ट इनटू आवर कंट्री। और व्यापार से क्या हुआ, हम लोग इतने सारे व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ, तो इससे प्रभाव क्या हुआ, हमारे देश में बहुत सारे सोना आए। सोना यानी गोल्ड, इस पहले तो पैसा था नहीं, पहले तो गोल्ड से ही व्यापार होता था। तो जो सामान हम लोग भेजते थे उसके बदले गोल्ड लेते थे, और धीरे धीरे भारत में इतना सोना हो गया कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा, आप लोग जानते ही होंगे। इट इज
deplored by the Roman historian Pliny and he wanted to stop the drain of Roman wealth to India। और इससे क्या हुआ, जो रोमन हिस्टोरियन प्लिनी थे वो चिंतित हो गए कि अरे सारा सोना तो भारत में जा रहा है, और वो चाहते थे कि ये जो भारत में सारा सोना जा रहा है, सारा धन जा रहा है रोमन एम्पायर का, उसे रोका जाए। बुद्धिज्म ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट। और बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म ने भी मदद की हमारे वेस्ट के देशों के साथ संबंध बनाने में, व्यापारिक संबंध बनाने में और कल्चरल संबंध बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मिशनरीज वेयर सेंट टू मेनी वेस्टर्न कल्चरल कंट्री बाय अशोका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। अशोक के बारे में पढ़ा था, उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कई सारे मशीनरीज को, कई सारे लोगों को, कई सारे अनुयायियों को भेजा वेस्टर्न कंट्रीज में कि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, उसे प्रोपोगेट करो और फैलाओ। और काफ़ी हद तक वो लोग वेस्ट में तो नहीं, लेकिन जापान में और भी बहुत सारे देश हैं जो बौद्ध धर्म उनका राष्ट्रीय धर्म है। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। ब्लैक पेपर वाज हाईली वैल्यूड बाय द रोमन, दे रेफर टू इट एज ब्लैक गोल्ड। और जो रोमन एम्पायर था उनमें ब्लैक पेपर यानी जो काली मिर्च आती है, जिसे हम लोग गोल्की भी कहते हैं, उसकी काफ़ी वैल्यू थी। इतनी वैल्यू थी कि वो लोग उस काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड, काला हीरा भी कहते थे, उन्हें इतना पसंद था वो मसाला। इन द अर्ली 8th century द अरब हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट। और 8वीं सदी में क्या हुआ, जो अरब थे उन्होंने सारे जो समुद्र रास्ते थे और जमीन रास्ते थे उस पर कब्जा कर लिया। सिंस देन इंडिया ट्रेड विद कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट थ्रू द अरब। और उस समय तक क्या होता था, भारत का जो व्यापार है वो अरब से होके जाता था वेस्ट। हमें अरब के रास्ते से या पानी से जाए या फिर जमीन से जाए, अरब होके जाना पड़ता था। दे बिकेम अ लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। और वो लोग क्या बन गए, हमारे और वेस्ट के पश्चिमी देशों के बीच एक लिंक काम करने लगे। दे टुक द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया एंड पुट देयर ऑन लेवल एंड गेव द सेम टू द वेस्ट। देखिए क्या दिमाग लगा वो लोग क्या करते थे, भारत का जो विज्ञान का ज्ञान था, गणित था, दवाइयों का ज्ञान था, उन्होंने भारत से लिया और बस अपना लेबल लगाकर वेस्ट को बेच देते थे। बोलते थे कि हमने ये बनाया है, आप ये ले लो, और ऊंचे दाम पे बेच देते थे। मेनी ऑफ आवर क्लासिक वे आर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। और बहुत सारे हमारे क्लासिकल ऐसे बुक है, लिटरेचर है जो कि अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं। द नॉलेज ऑफ इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम वाज कैरीड टू यूरोप एज अरेबिक न्यूमरल। इंडियन न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम को यूरोप तक पहुंचाया गया अरेबिक न्यूमरल का के, क्योंकि वो लिंक का काम करते थे। भारत जो भी करता था उसे अपना नाम देकर दूसरे को चिपका देते थे। इंडिया इज कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एशिया देखते हैं। आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड। जो मध्य भारत है उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना है। आवर कल्चरल अक्रॉस द माउंटेन रीच्ड देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका। हमारी जो परंपरा है उस पहाड़ के पार भी पहुंची, यानी चाइना में या भी और भी बहुत सारे देश है, मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, वहां भी पहुंची। किसके कारण, जो अशोका का धर्म विजय यात्रा था उसके कारण। आवर रिलेशन विथ खोटम जो चाइना है आर वेरी ओल्ड। चाइना के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना था, चीनी चीनी भाई भाई कहा जाता था, लेकिन अब तो चाइना छोड़िए। इट वॉज अ वेरी बिग सेंटर ऑफ। तो ये हम लोग आज एक ही पेज रहने देते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ा, आगे और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है एक साथ मैं करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सारा फेयर कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।